हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल केमोफाइल एजुकेशन। प्रीवियस क्लास में हमने किया था असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं साइक्लिक, स्पाइरो एंड बायसाइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर। ओके, तो अपनी एनर्जी को हाई कर लीजिए सो दैट वी कैन सॉल्व देम विथ फुल एनर्जी। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। देखिए हमारे पास फॉर्मेटिंग क्या थी। फॉर्मेट हम यूज करते हैं, प्रीफिक्स पहले आता है। प्रीफिक्स इज फॉर हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके लिए यूज होता है। देन वर्ड रूट आता है, देन हम सफिक्स लिखते हैं प्राइमरी, देन सफिक्स सेकेंडरी। लेकिन साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए एडिशनल क्या होगा, वर्ड रूट से पहले हम एक वर्ड और इसमें ऐड कर देंगे विच इज साइक्लो। पेरेंट चेन के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, साइक्लो। ठीक है, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो हमारे पास साइक्लिक रिंग है ये पेरेंट चेन है। ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे, साइड चेन को कम नंबर देंगे, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स क्या है, मिथाइल। मिथाइल इज एट 1 पोजीशन। 1 को मेंशन कर भी सकते हैं या नहीं भी, ये जरूरी नहीं है। 1 मिथाइल। फिर हम वर्ड यूज करेंगे साइक्लो, और पेरेंट चेन के लिए क्या यूज करेंगे, हेक्स, और सफिक्स प्राइमरी आएगा ए। ठीक है, साइक्लो हेक्स ए, और ये क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। इस तरह से हमें क्या करना है, इसे नाम देना है। चलो ये तो बहुत सिंपल था। अब आगे इसके जो रूल्स देखते हैं। देखिए ये साइक्लिक चेन है, इसको मैं नंबर कर सकती हूँ यहां से 1 2 3 4 5 6। साइक्लिक क्या होगी, पेरेंट चेन। ठीक है, कई लोगों ने इसे ऐसे भी नंबर किया, हो सकता है मे बी इस तरह से किया हो, इसको 1 2 3 4। ठीक है, तो इधर हमारे पास साइड चेन्स को नंबर क्या मिल रहा है, 1 3 4। और इधर हम देखेंगे नंबरिंग क्या हो रही है, 1 2 4। तो अगर हम सम रूल के अकॉर्डिंग देखें, इधर लेफ्ट और राइट तो कुछ है नहीं, तो लोकेंट रूल का कोई मतलब नहीं। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, सम रूल। तो सम रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1 + 2 + 4, ये सम छोटा आएगा, सो दिस इज अप्रोप्रिएट। ये सम क्या आएगा, बड़ा आएगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो नंबरिंग हमारे पास ये करेक्ट फॉर्मेट है, दिस इज रॉन्ग। बाकी नाम लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे इसका नाम। 4 पोजीशन पे हमारे पास है इथाइल, 2 और 1 पोजीशन पे 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इस तरह से हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रिंग साइक्लिक रिंग पेरेंट चेन होगी, नंबरिंग कर सकते हैं हम कहीं से भी, एक ही बात होगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे 1 2 3 ट्राई मिथाइल। 3 बारी मिथाइल आ रहा है, ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। सो दिस इज हाउ वी आर नेमिंग इट। देखिए नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या किया हुआ है, 4 मेंबर्ड साइक्लिक हमारे पास चेन है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा। ठीक है, साइड चेन कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम लिखना हम सीख चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो इसका नाम क्या होगा, 1 मिथाइल इथाइल। तो अगर हम नेमिंग करेंगे इसकी पेरेंट चेन की 1 2 3 4, दिस इज पेरेंट चेन। तो ये हो गया हमारे पास साइड चेन। ठीक है, तो 1 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, 1 मिथाइल इथाइल, ये पूरा इसका नाम होगा साइड चेन का। तो 1 पोजीशन पे 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इस तरह से हम इसका नाम लिखेंगे। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें हमारे पास जो साइक्लिक चेन है वो भी 3 मेंबर है, 1 2 3, और जो हमारे पास स्ट्रेट चेन है 1 2 3, ये भी क्या है, 3 मेंबर्ड है। तो ऐसा केस जब दोनों ही 3 मेंबर्ड हो, साइक्लिक चेन भी 3 मेंबर्ड की बन रही है, स्ट्रेट चेन भी 3 मेंबर्ड की, अब हमारे पास क्वेश्चन ये पुट अप होता है कि हम कौन सी चेन को लेंगे, साइक्लिक या फिर असाइक्लिक, कौन सी चेन को हम क्या लेंगे, पेरेंट चेन बनाएंगे। तो ऐसे केस में ध्यान रखिए, जब दोनों ही इक्वल लेंथ की हो तो क्या होगा, साइक्लिक रिंग इज पेरेंट चेन। पेरेंट चेन कौन सी होगी, जो साइक्लिक रिंग है इज पेरेंट चेन, उसको हमें पेरेंट चेन लेना है। ठीक है, तो पेरेंट चेन होगी हमारे पास साइक्लिक रिंग 1 2 3, ये क्या हो जाएगी, साइड चेन। ठीक है, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, 1 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है 1 मिथाइल इथाइल, ये 1 ये 2, 1 मिथाइल इथाइल
साइक्लोप्रोपेन, ये नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का। ठीक है, सिमिलरली इधर देखेंगे हम 1 2 3 1 2 3, ये भी 3 मेंबर है साइकिल, ये भी 3 मेंबर है, तो कौन सा होगा? साइक्लोप्रोपेन पेरेंट चेन होगी। 1 2 3, दिस इज पेरेंट चेन। तो 1 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? 1 पे जुड़ा हुआ है प्रोपाइल। 1 2 3, 3 कार्बन की साइड चेन, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, सो नेक्स्ट देखेंगे हम, इसमें हमारे पास क्या है? साइक्लिक, दोनों ही चेन साइक्लिक है। तो इस केस में हमारे पास पेरेंट चेन कौन सी होगी? जो बड़ी चेन है उसको हम पेरेंट चेन लेंगे। 1 2 3 4 5, दिस इज पेरेंट चेन। ये क्या हो जाएगी? साइड चेन। ठीक है, तो देखो साइड चेन भी साइक्लिक है, तो हमें कुछ से घबराना नहीं है, बिल्कुल सेम, इसको भूल जाओ। साइड चेन का सिर्फ नाम लिखो। साइड चेन का नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। सिंस ये साइड चेन है तो मैं पीछे एन नहीं लिखूंगी, साइक्लो एन को हटा के क्या कर दूंगी? YN। साइक्लोप्रोपाइल 1 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, 1 साइक्लोप्रोपाइल। वर्ड रूट क्या आएगा? साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लिक, हमारे पास क्या होगा इसमें? साइक्लिक की पेरेंट चेन है 1 2 3 4 5 6 7, सिंस ये बड़ी है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई साइड चेन। तो साइड चेन इस तरह से हमारे पास, तो इसको पहले नंबरिंग करना पड़ेगा। साइड चेन को नंबरिंग करने का मैंने आपको मेथड बताया था। जो कार्बन पेरेंट चेन से जुड़ी है उसी को 1 देना है, देन नेक्स्ट लंबी चेन की तरफ चले जाना 1 2 3। तो पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे। साइड चेन का नाम क्या होगा? 1 पोजीशन से जुड़ी हुई है 1। साइड चेन में क्या जुड़ा हुआ है हमारे पास? साइड चेन क्या है? 1 पोजीशन से जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, 1 मिथाइल। 1 2 3, इसके लिए क्या लिखेंगे? प्रोपेन। बस एन हटा के हम क्या लिख देंगे? YL, बिकॉज ये साइड चेन है। दिस इज नेम ऑफ, ये हमारे पास इस नेम हो जाएगा इस साइड चेन का, 1 मिथाइल प्रोपाइल। जुड़ा कहां से है? फर्स्ट पोजीशन पे 1 मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोहेप्टेन। 7 मेंबर देंगे तो साइक्लोहेप्टेन। इस तरह से मैंने कुछ साइक्लिक का नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक है, इन केस हमारे पास कोई और ग्रुप भी जुड़ा हुआ हो तो वो भी हम इधर जोड़ सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं स्पाइरो का। अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स होते क्या है? तो बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें 2 रिंग फ्यूज होती है। 2 रिंग्स क्या होंगी? जुड़ी हुई होंगी 2 टर्मिनल्स के थ्रू। ठीक है, इस टाइप के ऐसे हो सकते हैं, या फिर कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं। ये एक रिंग हो गई, एक रिंग हो गई, 2 रिंग्स जो है जुड़ी हुई है 2 कार्बन एटम्स के थ्रू, 2 टर्मिनल्स के थ्रू। इसको हम क्या बोल रहे हैं? ऐसे कंपाउंड्स को हम बोल रहे हैं बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स या बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। ठीक है, तो और भी हम इसमें देख सकते हैं कंपाउंड्स। ये भी क्या हुए? बाइसाइक्लो कंपाउंड्स, जिसमें 2 रिंग्स, 2 कार्बन के थ्रू 2 रिंग्स जुड़ी होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स पॉसिबल है। तो हमें इसकी नंबरिंग अब सीखनी है कि किस तरह से हम इसको नंबर कर सकते हैं। ठीक है, और भी हमारे पास बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स पॉसिबल है। सपोज करते हैं ये कोई बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, तो नॉमेनक्लेचर हमें इसका कैसे सीखना है? हमें इसमें क्या करना है? पहले प्रीफिक्स यूज करना है, सेम जैसे बाकियों में हम इसका करते हैं। इसका पैटर्न भी बिल्कुल सेम होगा। प्रीफिक्स यूज करेंगे। हाँ, साइक्लो की जगह हम इधर क्या वर्ड यूज करेंगे? बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो वर्ड का हम यूज करेंगे इधर, और फिर ब्रैकेट में हम इसमें x.y.z आएगा। ठीक है, इसको मैं अभी बताती हूँ क्या होता है। फिर आएगा वर्ड रूट, फिर उसके बाद आएगा सफिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें नंबरिंग इसकी बहुत डिफरेंट वे में होती है, उसको हमें सीखना है। देखिए, हमें क्या करना है?
हम किसी भी दो टर्मिनल को हम इधर से स्टार्ट करेंगे, टर्मिनल से हमें नंबरिंग करनी है, 1 जो है हमें हमेशा इस टर्मिनल से हमें स्टार्ट करना है। सिंस अब इधर दो टर्मिनल है, मैं इस टर्मिनल से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से मेरे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट इधर पहले पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट इधर हो चाहे ना हो, अभी नहीं है इधर सब्स्टिट्यूएंट, हमें हमेशा कहाँ जाना है, बड़ी रिंग की तरफ जाना है, नो मैटर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हो या फिर यहाँ पे सपोज करते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, हमें हमेशा क्या करना है, बड़ी रिंग की तरफ जाना है, बड़ी रिंग से नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5। इस टर्मिनल के बाद हम छोटी रिंग पे चले जाएंगे 6। अब जो दो रिंग्स के बीच में जो कार्बन आ रहे हैं, ये ब्रिज हेड वाले कार्बन, हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है। 6 के बाद ये आ जाएगा 7। चाहे इधर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो चाहे ना, हमें छोटी रिंग की तरफ नहीं मूव करना, फिक्स है इसमें, हम बड़ी रिंग की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इस कार्बन से इस कार्बन से, लेकिन मूव हमें कहाँ करना है, बड़ी रिंग की तरफ। 1 2 3 4 5, फिर ये 6 ये 7, इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नॉमेनक्लेचर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा। प्रीफिक्स क्या है, 6 पोजीशन पे प्रेजेंट है मिथाइल, 6 मिथाइल। देन उसके बाद हम क्या वर्ड यूज करेंगे, बाइसाइक्लो। नाउ अभी एक्स वाई जेड क्या है, बाइसाइक्लो के बाद बड़ी रिंग में कितने हमारे पास कार्बन है, इन दोनों को छोड़ के 1 2 3, टोटल 3 कार्बन है, तो एक्स की प्लेस पे हम लिखेंगे 3 डॉट, छोटी रिंग में हमारे पास कितने कार्बन है, इन दोनों कार्बन को छोड़ के, इन दोनों कार्बन को इंक्लूड नहीं करना, 1 3 डॉट 1 डॉट, दो कार्बन, जो ब्रिज हेड वाले कार्बन है, ब्रिज वाले कार्बन हमारे पास ये कितने, ब्रिजिंग कार्बन कितने हैं, तो ये कितना है हमारे पास, दो कार्बन के बीच में कार्बन कितने हैं, 1, तो हम इसको क्या लिख देंगे 1। 3 डॉट 1 डॉट 1, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, प्लीज आपको ध्यान रखना है कि एक्स वाई जेड डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। देन उसके बाद हम क्या लिखेंगे इसमें, वर्ड रूट, कितने टोटल पेरेंट चेन कितने कार्बन के, 7, तो वर्ड रूट हम यूज करेंगे हेप्ट, ठीक है, और पीछे आ जाएगा सफिक्स एन। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इस फॉर्मेट में इसको नाम देना है, ठीक है। सपोज करते हैं ये हमारे पास बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास ये रिंग भी सेम साइज के, ये रिंग भी सेम साइज के, तो हम किसी भी रिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, बट अब हमें ये देखना होगा जब दोनों रिंग सेम साइज की हो तो जहां पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा हम फर्स्ट लोकेन रूल को अप्लाई करेंगे, उधर से हम स्टार्ट करेंगे सो दैट सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। तो हम इसको यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ये फिक्स है, हमें टर्मिनल को ही 1 देना है, लेकिन हम उस रिंग की तरफ मूव कर जाएंगे जहां पे सब्स्टिट्यूएंट होगा, अगर दोनों रिंग का साइज सेम है तब, अगर रिंग बड़ी होगी एक तो हम बड़ी रिंग की तरफ ही जाना है, नो मैटर सब्स्टिट्यूएंट है या नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 के बाद ये आ जाएगा 7, फिर इसके बाद ये 8। तो पहले हम फॉर्मेट सेम रहेगा हमारे पास, नाम कैसे लिखेंगे इसका, 1,2 डाइमिथाइल, ठीक है। फिर वर्ड हम यूज करेंगे बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो रिंग में कितने हमारे पास एटम है, इन दोनों को छोड़ के 2,2, और इधर भी हमारे पास कार्बन कितने हैं, बीच में 2। वर्ड आएगा देन इसके लिए हमारे पास ऑक्ट ए, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको नाम देना है। ये फर्दर देखेंगे बहुत ही सिंपल है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो कोई हमारे पास प्रीफिक्स नहीं है तो हम इसको सीधा बाइसाइक्लो से स्टार्ट करेंगे। बाइसाइक्लो 1 2 3 4 कार्बन है, 4 डॉट, इधर भी 4 है, 4 डॉट, बीच में कोई भी कार्बन नहीं है, ब्रिजिंग ये एटम के बीच में कोई भी हमारे पास कार्बन एटम नहीं है, तो 0। फिर हम लिखेंगे डेक, डेक, ये हमारे पास वर्ड रूट आ गया डेक, और फिर ए, ठीक है। ऐसे ही हम इसको भी नाम दे सकते हैं। इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, बाइसाइक्लो वर्ड लिखेंगे, देन उसके बाद हम लिखेंगे 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 डॉट 1 डॉट 1। 7 के लिए हम लिखेंगे हेप्ट,
फिर हम लिख देंगे पीछे ए। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, बाइसाइक्लो कंपाउंड को नाम देना है। तो मैं कुछ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स आपको दे रही हूँ, आप प्लीज उनके नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ दीज बाइसाइक्लो कंपाउंड्स एंड प्लीज टेल योर आंसर। देखिए हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे। बाइसाइक्लिक कंपाउंड का हमें पता है, हमें ये टर्मिनल वाले एंड से स्टार्ट करना है, जो कॉमन हमारे पास कार्बन होंगे। ठीक है, फिर हमें बड़े रिंग की तरफ मूव करना है। दोनों ही क्या है, रिंग्स सेम साइज की है, तो हम किसी भी रिंग की तरफ डाइवर्ट हो सकते हैं। इसको मार्क करेंगे हम 1, देन नेक्स्ट 2, थर्ड, ये 4th। ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले साइड चेन, इन कंपाउंड्स के नाम लिखिए और अपना आंसर टैली कीजिए। तो इनको कैसे लिखेंगे बाइसाइक्लिक कंपाउंड को, सबसे पहले तो ये साइड चेन्स है, तो हम क्या लिखेंगे, नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। ठीक है, दोनों रिंग सेम साइज की, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 इस डायरेक्शन में भी। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, 2,4 डाइमिथाइल, सबसे पहले साइड चेन का नाम, देन उसके बाद आएगा बाइसाइक्लो वर्ड। बाइसाइक्लो 1 एक कार्बन है, दूसरी रिंग में भी एक कार्बन है, और बीच में इन दोनों कार्बन के बीच में कोई भी कार्बन नहीं है, 1.1.0। देन इसके बाद हम लिखेंगे इसका पेरेंट चेन का नाम, ब्यूट, देन ए। ठीक है, नेक्स्ट इस कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में हमें पता है टर्मिनल्स को हमें ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस टर्मिनल दोनों टर्मिनल से अगर हम स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 पहला सब्स्टिट्यूएंट पड़ेगा 4 पे, यहां से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 फर्स्ट जो हमारे पास लोकेंट पड़ेगा वो थर्ड पोजीशन पे पड़ेगा। तो इसलिए हम कहां से स्टार्ट करेंगे, मस्ट है हमें इन दोनों कार्बन में से इसी कार्बन को नंबर 1 देना है, बिकॉज यहां से जो हमारे पास फर्स्ट लोकेंट पड़ेगा वो मिनिमम पोजीशन पे पड़ रहा है, विच इज 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे। अगर यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 तो फर्स्ट लोकेंट पड़ता है 4th पोजीशन पे, यहां से स्टार्ट करेंगे तो गलत है। ठीक है, यहां से हमें नहीं देना। 3 4 5 6 7 बड़ी रिंग की तरफ ही जाना है, चाहे उसमें सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन प्रेजेंट हो या ना हो। 7 8 9 10। ठीक है, तो सबसे पहले साइड चेन को लिखते हैं हम 3,4,4 ट्राई मिथाइल, देन बाइसाइक्लो वर्ड आएगा। बाइसाइक्लो में बड़ी रिंग में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 5 डॉट, छोटे रिंग में कितने हैं 1 2 3 5 डॉट 3 डॉट, दोनों कार्बन के बीच में टर्मिनल वाले कार्बन के बीच में कितने कार्बन है, 1 5 डॉट 3 डॉट 1। देन वर्ड रूट क्या आएगी इसमें, ऑक्ट, 8 कार्बन, सॉरी ऑक्ट नहीं डेक, 10 कार्बन है, डेक 8। ठीक है, इस तरह से अगर इन केस इस क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होता, अगर इस क्वेश्चन में सिमिलर क्वेश्चन में हमारे पास जो साइड चेन है इस रिंग में प्रेजेंट होती, तब भी हम किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, बड़े रिंग की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हम बड़ी रिंग की तरफ ही मूव करते। ठीक है, तो ऑल्दो सब्स्टिट्यूएंट कहीं भी हो, ये रूल फिक्स है, पहले बड़ी रिंग को नंबरिंग देनी, देन छोटी पे मूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बड़े रिंग की तरफ ही जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो साइड चेन इसमें है 5th पोजीशन पे, 5 प्रोपाइल, 3 कार्बन की चेन प्रोपाइल, 5 प्रोपाइल। देन हम इसमें लिखेंगे बाइसाइक्लो,
कितने कार्बन है बड़ी रिंग में? 2, छोटे रिंग में 1, बीच में कोई कार्बन है 2.1.0 ब्यूट इन। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व द लास्ट वन। इसमें हमें क्या करना है, नंबरिंग देंगे हम, यहां से शुरू करेंगे। फर्स्ट लोकेंट फर्स्ट पोजीशन में पड़ जाएगा, यहां से नहीं करेंगे। 1, देन बड़ी रिंग, दोनों ही रिंग क्या है, सेम साइज की है, दोनों में 2 कार्बन है बीच में। ठीक है, तो हम इस रिंग की तरफ ही जाएंगे बिकॉज इधर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। जब दोनों रिंग सेम साइज की हो तो उस रिंग की डायरेक्शन में मूव करना है जहां पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। लोकेंट रूल वापस से हमें सेम रूल अप्लाई करने हैं, फिर फर्स्ट लोकेंट रूल, सम रूल और बाकी सब सेम रूल। 1 2 3 4 5 6, 6 7 8। ठीक है, इसमें एक मिस्टेक हो गई 10, ये 11 है। ठीक है, तो इधर क्या आएगा हमारे पास, डेकेन ना आके इधर आना चाहिए अनडेकेन। ठीक है, 11 हो गया ना इसमें, तो 11 के लिए हम यूज करते हैं अनडेकेन। ठीक है, इसमें हमारे पास है यूज करेंगे सबसे पहले तो हम ये साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, दिस इज साइक्लोप्रोपाइल और ये क्या है, इथाइल। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, एक साइक्लोप्रोपाइल प्रेजेंट है, एक इथाइल प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें पहले सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग देनी होगी। टू साइक्लोप्रोपाइल, पहले लिखेंगे 1 इथाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल, देन बाइसाइक्लो वर्ड यूज करेंगे, बाइसाइक्लो। रिंग में कितने हैं इसमें, 2.2.2। टोटल हमारे पास पेरेंट चेन में कितने हैं, 8 है, ऑक्टेन। ठीक है, इस तरह से हमें इसको नंबरिंग देनी है। ठीक है, बाइसाइक्लिक कंपाउंड को नंबरिंग देना है, होप सो आप सीख गए हैं बिल्कुल अच्छे से। अब हम मूव करते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स पे। नाउ स्पाइरो कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें 2 रिंग्स क्या होती है, जुड़ी होती हैं, फ्यूज या 2 रिंग्स जुड़ी हुई है, लेकिन एक कार्बन के थ्रू अगर जुड़ी हुई है तो वो स्पाइरो कंपाउंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रिंग है हमारे पास एक, ये दूसरी रिंग है, तो ये दोनों रिंग क्या है, जुड़ी हुई है सिर्फ एक कार्बन के थ्रू, तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड की नंबरिंग किस तरह से की जाती है, सबसे पहले आएगा नंबरिंग। तो नंबरिंग क्या करना है हमें इसमें, देखिए एक कॉमन जो टर्मिनल है इससे स्टार्ट नहीं करनी। 2 रिंग है हमारे पास, एक ये छोटी वाली रिंग है स्मॉल रिंग, एक ये बड़े वाली रिंग है। हमें छोटी रिंग से नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है। छोटे रिंग में भी हमारे पास जो टर्मिनल वाले कार्बन है, ये जो हमारे पास कॉमन कार्बन है उसके साथ वाले जो कार्बन है छोटे रिंग के, हमें उससे नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो हमें या तो इसको या इसको 1 देना है। ठीक है, तो आगे रिंग की तरफ मूव करना है हमें 1 2 3 और फिर आएगा एक कॉमन कार्बन 4। तो पहले छोटी रिंग को हमने नंबरिंग दी, अब इसके बाद 5th नंबर इसको भी दे सकते हैं और इस कार्बन को भी दे सकते हैं, 5 6 7 8। तो इस तरह से हमें क्या करना है, स्पाइरो की नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग के बाद इसके लिए लिखने का ऑर्डर क्या है, किस तरह से हम इसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग क्या है इसको लिखने की, तो देखिए फॉर्मेटिंग सेम है बिल्कुल जैसे हमने पहले लिखी थी। सबसे पहले तो क्या आएगा, प्रीफिक्स, अगर कोई साइड चेन प्रेजेंट है इधर उधर तो पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ड रूट से पहले हम वर्ड डाल देंगे इस पे स्पाइरो और एक ब्रैकेट x.y। ठीक है, वर्ड रूट से पहले क्या लिख देंगे, स्पाइरो, ब्रैकेट में लिखा मैंने x.y। ठीक है, प्लस सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी, बाकी सब फॉर्मेट सेम है। ठीक है, तो अब इसको हमें क्या लिखना है, कोई इसमें साइड चेन तो नहीं है। ठीक है, तो प्रीफिक्स तो आएगा नहीं। उसके बाद हम क्या वर्ड यूज करेंगे, सीधा हम स्टार्ट करेंगे इसकी स्पाइरो। स्पाइरो में x और y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है छोटी वाली रिंग, स्मॉल रिंग का नंबर, y रिप्रेजेंट कर रहा है बड़ी वाली बिग रिंग का नंबर। और ये ध्यान रखना है, ये एक्सक्लूडिंग दी कॉमन कार्बन, जो कॉमन कार्बन है उसको हमें बाहर रखना है इससे। ठीक है, स्पाइरो छोटी रिंग में कितने कार्बन है, 1 2 3 3 डॉट, बड़ी रिंग में कितने 1 2 3 4
ठीक है, इसको हम कहीं भी इंक्लूड नहीं कर रहे। स्पायरो 3.4, फिर इसके बाद वर्ड रूट क्या आएगी, टोटल हमारे पास कितने कार्बन है, 8 है, तो उसके लिए हम लिखेंगे ऑक्ट, देन नेक्स्ट आएगा सफिक्स प्राइमरी एन। बस इस तरह से हमें क्या करना है, इसको नंबरिंग दे देनी है। ठीक है, अच्छा इन केस इसी सेम कंपाउंड में, यही सेम कंपाउंड है, तो मैंने इधर डाल दिया, ये 2 साइड चेन्स डाल दी, तो नो मैटर साइड चेन कहीं भी प्रेजेंट हो, या फिर मैंने यहां डाल दी। ठीक है, साइड चेन्स में इधर डाल देती हूँ, इधर लगा दी, तो कहीं भी साइड चेन प्रेजेंट हो, हमें छोटी रिंग से ही स्टार्ट करना है। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, इन दोनों कार्बन में से हमें किसी एक कार्बन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और इस तरह से सिलेक्ट करना है, यहां से 1 फिर 2 3 4। अब हमें देना है 5th नंबर, या तो मैं इसको दे सकती हूँ या इसको। ठीक है, अच्छा 5th इसको दिया तो 6th पे पड़ेगा साइड चेन, 5th इसको देंगे तो फिर 6th पे पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमें पता है इथाइल को ज्यादा, अगर सेम हमारे पास डिस्टेंस पे पड़ रहे हो दोनों इथाइल और मिथाइल, तो इथाइल को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल रूल। तो हमें मस्ट है कि अब हमें 5 इसी को देना पड़ेगा, 5 6 7 8। अगर हमने 5 इसको दिया हो तो 6 किसको मिलता, मिथाइल को, पर इथाइल को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कंपेयर टू मिथाइल, बिकॉज ई जो है पहले आता है एम से। अगर सेम नंबर में पढ़ रहे हो तो 5 6 5 6 दोनों सेम नंबर में पढ़ रहे हैं, सेम डिस्टेंस पे पढ़ रहे हैं यहाँ से, तो मिथाइल को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होगा, 6 इथाइल 7 मिथाइल, देन उसके बाद हम वर्ड यूज करेंगे स्पाइरो। देन छोटी वाली रिंग में कितने हमारे पास कार्बन, कितने कार्बन है, 1 2 3। बड़ी रिंग में कितने हैं, 1 2 3 4, 3.4। क्या वर्ड आएगा हमारे पास, ऑक्ट एन। ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव टू नेम इट। कुछ और स्पाइरो कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं। इन स्पाइरो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो हमें पता है हमें छोटी रिंग से जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 कार्बन है इसमें। तो सबसे पहले तो लिखेंगे प्रीफिक्स, 2 पोजीशन पे मिथाइल, 2 मिथाइल। देन स्पाइरो वर्ड यूज करेंगे। स्पाइरो के बाद छोटी रिंग में कितने कार्बन है, 3 3 डॉट, बड़ी रिंग में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 3.5। देन 9 के लिए यूज करेंगे नॉन एन। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव टू डू। नेक्स्ट, इसमें कोई भी साइड चेन नहीं है, तो सिंपली हम स्टार्ट करेंगे स्पाइरो से। स्पाइरो नंबरिंग कर लेते हैं, इसमें दोनों ही सेम साइज के रिंग है, कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो स्पाइरो इसको लिखेंगे 2.2। ठीक, देन पेंट एन। ठीक है, नेक्स्ट इसको स्टार्ट करते हैं, छोटे रिंग से जाएंगे, 1 2 3 4 5। हम कंपल्सरी इसी कार्बन को देंगे, क्योंकि यहां से हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट या ये लोकेंट जो है, ये साइड चेन जो है, ये क्या पड़ेगी, पहले पड़ेगी, 5 6 7 8। ठीक है, तो पहले हम इस साइड चेन का नाम लिखेंगे। 6 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, 6 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है 1 मिथाइल इथाइल, इसका नाम हम लिखना सीख चुके हैं, 1 मिथाइल इथाइल। देन उसके बाद हम लिखेंगे कितने कार्बन है चेन में, ऑक्ट, सॉरी, फिर उसके बाद हम लिखेंगे स्पाइरो। स्पाइरो छोटे रिंग में कितने कार्बन है, 3, बड़े रिंग में कितने हैं, 4, 3.4 ऑक्ट एन। ओके, नेक्स्ट इस कंपाउंड का करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास 7 और 8 पोजीशन पे साइड चेन प्रेजेंट है, दोनों ही क्या है हमारे पास, 1 मिथाइल इथाइल, सेम है साइड चेन और कॉम्प्लेक्स है। जब कॉम्प्लेक्स साइड चेन एक से ज्यादा प्रेजेंट हो तो हम यूज करते हैं वर्ड बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस। ठीक है, तो 2 के लिए हम यूज करेंगे बिस। ठीक है, तो हम यूज करेंगे 5, 7 बिस
1 मिथाइल इथाइल, ठीक है, विस 1 मिथाइल इथाइल। देन हम यूज करेंगे स्पाइरो, छोटे रिंग में कितने कार्बन है 2 डॉट, बड़े रिंग में कितने हैं 5, 2.5। देन यूज हम करेंगे चेन कितने मेंबर की है 8, ऑक्टेन, ठीक है। लास्ट कंपाउंड देखते हैं, क्या ये स्पाइरो कंपाउंड है? देखिए इसमें कोई कॉमन कार्बन ही नहीं है, जो एक कार्बन ऐसा जो दोनों रिंग का सेम हो। ये जो है कार्बन इस रिंग का है, ये कार्बन इस रिंग का है, तो कोई भी ऐसा कॉमन कार्बन नहीं है जो दोनों रिंग का क्या हो सेम हो, तो ये स्पाइरो कंपाउंड है ही नहीं, दिस इज नॉट ए स्पाइरो कंपाउंड, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन है, इसकी हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? मेन चेन कौन सी होगी हमारे पास, ये 6 मेंबर्ड रिंग क्या होगी, जो बड़ी वाली रिंग है पेरेंट चेन होगी, ये है साइड चेन, ठीक है, ये साइड चेन हो गई, ये हमारे पास पेरेंट चेन हो गई। तो इसकी नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से इसकी नंबरिंग करेंगे। तो लिखेंगे हम इसमें 1 साइक्लोप्रोपाइल, ये दोनों साइड चेन है, साइक्लोप्रोपाइल, 3 मिथाइल, देन वर्ड रूट आएगी इसमें साइक्लोहेक्स, देन ए, ठीक है, ये क्या है प्रीफिक्स। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्पाइरो कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो ऐसा ही कंटेंट मैं और भी लेके आऊंगी आपके सामने। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दी वीडियो सो दैट आई कैन कम अप विद more and more than this. Thank you.